डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सबका स्वागत करता हूं। इसमें टेंस के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, इस टेंस को सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। सिंपल पास्ट या पास्ट, जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताया गया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट के नाम से भी हम जानते हैं। और इस टेंस का प्रयोग उन वाक्यों को बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में जो कार्य किए गए थे, उन्हीं कार्यों को बताने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। बहुत अधिक इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ट्रांसलेशन में, पीस में, स्पोकन में प्रायः हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हम बराबर कहते हैं कि आप लोग अटेंटिव और एक्टिव रहा कीजिए मेरे साथ क्लास की तरह, पेन और कॉपी के साथ तैयार होइए और बारी बारी से उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन शुरू करने के पहले वही फिर मैं कहूंगा कि चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके मित्र, रिश्तेदार जो भी जहाँ हों, सब लोग उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। तो आइए देखते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, इसका यूज तो बता ही दिया गया। बोर्ड पे बिल्कुल फोकस करना। इसकी पहचान आप नोट कीजिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थे, थी, सका, सकी, सके आदि शब्द आवे। शायद आप लिख लिए होंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, ता, था, ते, थे, ती, थी, सका, सकी, सके, ये शब्द वाक्य अंत में जहां पर आवेंगे वहां आप समझिएगा कि यह पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस है। बहुत ही सीधा इसका फंडा है, बहुत सरल टेंस है यह। थोड़ा सा आपको ये देखना है कि यह आ, ई, ए का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, उसी को हम दिखाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। डाल लीजिए आप। ट्रांसलेशन किस ढंग से करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसकी हिंदी तो आपको पता ही है, साधारण वाक्य। अब देखिए साधारण वाक्य में हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको आप समझें। स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर इसका है, लिखिए पहले, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर है। देखिए जब हम अफर्मेटिव टेंस के वाक्यों का आज बात करेंगे तो साधारण वाक्यों में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट माने कर्ता। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि V2 सब के साथ लगाना है। V2 का समझ रहे हैं, हमने पहले दिन बताया था टेंस के स्टार्टिंग में कि V2 मींस मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म। वह सेकंड फॉर्म है मेन वर्ब का V2। प्रत्येक कर्ता के साथ, चाहे वह सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का हो, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे। उसके बाद कर्म और अन्य जो भी शब्द आएगा लिखेंगे। स्ट्रक्चर आपने समझा। आइए हम देखते हैं एग्जांपल। लिखिए वह कल किताब पढ़ा था। बहुत इजी वे में हम पढ़ा रहे हैं ताकि जब आपको सरल भाषा में समझ में आ जाएगा तो कितना भी ट्रिकी पॉइंट हो आप उसको अपने आप सॉल्व कर लेंगे। वह कल किताब पढ़ा था या वह कल किताब पढ़ा। फ्रेंड्स, दो वाक्यों पर मैं थोड़ा सा आपको एक्टिवेट करूंगा। वह कल किताब पढ़ा था, यहां पर आप देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में था शब्द आ रहा है और यहां पर वह कल किताब पढ़ा,
दोनों का अर्थ सेम है, आप समझिएगा, दोनों का अर्थ सेम है। और यहां पर इस शब्द के अंत में पढ़ा, अंतिम प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे तो वाक्य पढ़ा आ शब्द आ रहा है, जो इसकी पहचान का एक द्योतक है। और यहाँ था है, स्पष्ट है, था थी, तो चाहे पढ़ा होता तो अंतिम प्रोनाउंसिएशन यदि आ, जैसे लड़के कल नाचे, नाचे ए शब्द आ रहा है, लड़कियां कल गीत गाई, ई शब्द आ रहा है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है आ ई ए का। तो आप समझ गए। देखिए हम देख रहे हैं कि कल किताब पढ़ा या पढ़ा था, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो प्रत्येक कर्ता के साथ क्या कर्ता हमारा क्या है, सब्जेक्ट ही है। अब ही सब्जेक्ट एक वचन का है, और चाहे प्लूरल नंबर ऑफ बहुवचन का हो, प्रत्येक कंडीशन में हम वी टू मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो पढ़ा, रीड का सेकंड फॉर्म होता है ही रेड, क्या पढ़ा, किताब, ही रेड अ बुक। और कल के लिए, पास्ट में कल के लिए हम यूज करते हैं स्टरडे। स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देना है, ही रेड अ बुक स्टरडे। इसको आप ए बुक मत खा दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ही रीड ए बुक नहीं, ए का शुद्ध उच्चारण है अ, ही रेड अ बुक स्टरडे। आगे लिखिए, वे कल बगीचे में गीत गाए। वे कल, आप हिंदी नोट कीजिए, मैं इंग्लिश बताऊंगा, हिंदी आप तुरंत लिखिए, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं। वे कल बगीचे में गीत गाए, इसमें सब्जेक्ट है वे, तो हम लिखेंगे वे के लिए दे। गीत गाए, सिंग का सेकंड फॉर्म हो जाएगा sang, सिंग sang संग होता है, दे sang a song। वे गीत गाए, कहाँ गाए, बगीचे में के लिए आप जानते हैं इन द गार्डन। और कल है तो कल के लिए हम लिखते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का। बहुत इजी, प्रत्येक कर्ता के साथ मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा देंगे। उदाहरण आपको दो दिया हमने। अब देखते हैं निगेटिव। निगेटिव आप ध्यान दीजिए, उससे भी ज्यादा सरल है निगेटिव सेंटेंस, यह अफर्मेटिव से भी ज्यादा इजी है। इसका स्ट्रक्चर को आप देखें, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, डिड प्लस नॉट प्लस V1, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ये कंडीशन है फ्रेंड्स। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको पुनः एक बार अटेंटिव करूंगा। अभी तक आपने पिछले टेंशन में देखा प्रेजेंट इंडिफरेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इंडिफरेंट में सहायक क्रियाएं डू डज, कंटीन्यूअस में इज आर एम, परफेक्ट में हैज है, एक दो सहायक क्रियाएं हुआ करती थी। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि इस टेंस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, और वो भी प्रत्येक कर्ता के साथ यूज होना है। कितना इजी कॉन्सेप्ट है। तब आप स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट और अदर्स, माने प्रत्येक कर्ता के साथ हम सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट चाहे एक वचन का हो चाहे, सॉरी, प्रत्येक कर्ता के साथ नहीं, प्रत्येक कर्ता तो चाहे जो भी होगा लिखेंगे ही लिखेंगे, चाहे वो एक वचन का हो चाहे बहुवचन का, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया डिड मुझे लिखना है। ये नहीं देखना है कि एक वचन में क्या लगेगा बहुवचन में क्या है। तो इस ढंग से स्ट्रक्चर हो गया। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, लड़के कल स्कूल नहीं गए थे, लड़के कल स्कूल नहीं गए, तो अब क्या लिखेंगे, बॉयज सब्जेक्ट होगा, डिड नॉट, जाना का मतलब फर्स्ट फॉर्म है गो, टू स्कूल यस्टरडे, ये कंडीशन। अब यहां पर दूसरा लिखिए, हरी कल
नोट कीजिए, नोट किए होंगे। अच्छा चलिए ठीक है। हरी कल अपना पाठ याद नहीं किया था। हरी कल अपना पाठ याद नहीं किया था। नोट किया हिंदी आपने? तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे पहले हरी, फिर सब्जेक्ट से मतलब नहीं है डिड नॉट। याद करने के लिए हम लिखते हैं लर्न। हरी डिड नॉट लर्न, क्या याद नहीं किया था? अपना पाठ। हरी के साथ अपने के लिए हो जाएगा हिज। हरी डिड नॉट लर्न हिज लेसन। हरी कल अपना पाठ याद नहीं किया था। अगर कल है तो हम लिख देंगे कंप्लीट स्टडी। ये फ्रेंड्स नेगेटिव का कॉन्सेप्ट होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं हम इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया है कि सदैव थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है तो बन जाता है। आप देखें पुनः एक बार मैं आपको निगेटिव की ओर ले चलता हूं। निगेटिव में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसी से इंट्रोगेटिव में है। जब हम बनाएंगे वाक्य तो इंट्रोगेटिव वाक्य जब क्या से शुरू होगा तो सीधे हम उसी के हेल्पिंग वर्ब जो डिड लगी हुई है, डिड को सबसे पहले लिखेंगे। क्या की अंग्रेजी कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्या के स्थान पर हम उसी टेंस की सहायक क्रिया डिड को लिखेंगे। स्ट्रक्चर आप देखिए, स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। पहले जो सहायक क्रिया डिड लिखी है तो उसको हम सबसे पहले कर देंगे। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। यहाँ आप देख रहे हैं डिड इस नंबर पे है तो हम सबसे पहले नंबर 1 पर डिड लिखेंगे, नंबर 2 पर सब्जेक्ट कर देंगे। फिर नंबर अगर नेगेटिव है तो नंबर 3 पर नॉट आ जाएगा, और नॉट नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। फिर नंबर 4 पर B1 हो जाएगा, और लास्ट में आगे सब वही रहेगा, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट नंबर 1 पर डिड, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद इंट्रोगेटिव रहेगा तो नॉट नहीं आएगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो यही सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट एक ही बार में, उसको भी देखते चलिए। तो डिड सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, अदर और मार्क। ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, इस पर आप जरूर फोकस कीजिएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पूरा नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। सिर्फ हमें डिड को सबसे पहले लिख देना है, बाकी सब कुछ वही करेंगे, समझ रहे हैं? और जब WS शब्द आ जाएगा बीच में, कब क्यों कहां कैसे बीच में आ जाता है, तो हम उस शब्द को डिड के पहले यहाँ, इसके पहले यहाँ लिख देंगे WH वर्ड्स या शब्द। देख रहे हैं? WH को पहले कर देंगे, इसके बाद ही पूरा स्ट्रक्चर काम करेगा। मीन्स इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आप इसको याद कीजिए। यदि WH शब्द आता है तो उसको हम डिड से पहले लिख देंगे, बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो नेगेटिव में थे। अब स्ट्रक्चर पर आप देखते चलिए, बैठाते चलिए। एक लिखिए उदाहरण, क्या शीला कल मेरे साथ, नोट कीजिए, चलिए समय लिख देता हूं। क्या शीला कल मेरे साथ गीत नहीं गाई थी? ये स्ट्रक्चर बना। क्या शीला कल मेरे साथ गीत नहीं गाई थी? फ्रेंड्स क्या से वाक्य शुरू है और गाई थी या गाई है तो इसका मतलब पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है। क्या से प्रारंभ है और मार्क दोनों बता रहा है कि वाक्य इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव के सीधे स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। जब क्या से शुरू होता है तो हम सहायक क्रिया शुरू करते हैं, और WH आता है तो पहले लिखते हैं। इस वाक्य में मैं देख रहा हूं क्या से स्टार्ट है, इसलिए हम पहले डिड से शुरू करेंगे। तो आप क्या लिखोगे भैया? स्ट्रक्चर के आधार पर ही बेटा आपको बनाना है। स्ट्रक्चर माने एक रोड है, तो चलिए डिड लिखा है पहले, तो हमने क्या के लिए क्या के स्थान पर डिड लिख दिया। फिर लिखा है स्ट्रक्चर देखिए आगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? शीला, डिड शीला। अब नेगेटिव भी नॉट भी यहाँ है, अर्थात इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है, तो डिड शीला नॉट, क्या किया शीला ने? गीत नहीं गाई थी, डिड शीला नॉट
अब डिड के साथ हमेशा V1 आता है, इसलिए सिंग अ सॉन्ग। डिड शीला नॉट सिंग अ सॉन्ग, कहा नहीं गई थी, मेरे साथ। अब यहां मेरे साथ के लिए आप लिखेंगे विद मी, और कल के लिए आप जानते ही हैं यस्टरडे। और मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा लास्ट में। तो ये वाक्य बना। एक दूसरा लिखे, क्या मेरे पिताजी, क्या मेरे पिताजी कल तुम्हें पढ़ाए थे। अब इसको उसी स्ट्रक्चर के आधार पर आप बना लेंगे, क्या मेरे पिताजी कल तुम्हें पढ़ाए थे। डिड, इसमें पहले क्या लगा है तो हम लिखेंगे डिड, फिर माई फादर, देखिए क्या के लिए लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट के रूप में माई फादर, क्या मेरे पिताजी, आगे लिखा है नेगेटिव तो है नहीं, कल तुम्हें पढ़ाए थे, इंट्रोगेटिव है केवल, तो डिड माई फादर टीच यू यस्टरडे। बात समझ पा रहे हैं ना। इस ढंग से इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम तैयार करेंगे। मैंने आपको बहुत इजी कॉन्सेप्ट में दो दो तीन तीन एग्जाम्पल दिया है। हम चाहेंगे कि आप एक से अनेक बनाइए, एक एग्जाम्पल के आधार पर अनेक एग्जाम्पल पढ़िए। मैंने आपको गाइडलाइन दिया है, समझने का बेस तैयार किया, आपको हमने मजबूत किया है फंडा, और किताबों के सहारे आप लेकर के अनेक बात बनाइए, एक से अनेक तैयार कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, सीधे टाइप कीजिए, मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है समस्या हल करने का प्रयास करता हूँ। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखा आपने, WH शब्द आएगा तो पहले एक उदाहरण लिख लीजिए उसका भी। तुम वहां कल क्या खाए थे, देखिए तुम वहां कल क्या खाए थे। चलिए मैं भी लिख देता हूं भाई, तुम कल वहां क्या खाए थे। अब आप देख रहे हैं कि अभी क्या है, यहाँ पर क्या से स्टार्टिंग नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या बीच में आ गया है, अर्थात WH। तुम वहां कल क्या खाए थे, तुम वहां किसके साथ गए थे, तुम वहां कब गए थे, है ना, तुम कल कहाँ गए थे, तुम कल कब सोए थे। जहां पर एक प्रश्न सूचक शब्द कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना आदि ये शब्द बीच में आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन्हीं शब्दों की अंग्रेजी लिख करके उसकी स्ट्रक्चर को सीधे फोकस करेंगे, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चलेंगे तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ये मेरा दावा है। तो इसको आप कैसे करेंगे, मैं देख रहा हूँ WH शब्द बीच में आया है। चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर, तो हम पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे, WH शब्द लिखेंगे तो क्या अंग्रेजी लिख देंगे यहाँ पर व्हाट। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि अभी आपको कुछ जो कमजोर टाइप बच्चे हैं जिनके यहाँ थोड़ा सा टेंस नहीं पढ़ा गया ठीक से, तो अगर क्या आता है तो लोगों को भ्रम हो सकता है यार यहाँ क्या था तो क्या डिड आया था, यहाँ क्या अंग्रेजी व्हाट लिख रहे हैं, वहां क्यों नहीं लिखे थे। इसीलिए मैंने क्या शब्द से वही बीच में रखा है। चाहता मैं तो वहां कब, क्यों, कहां, कैसे कुछ भी जोड़ देता। यद्यपि मैं किताब के सारे किताब का उद्धार प्रोग्राम में नहीं है, मेरे वीडियो में आप जो भी एग्जाम्पल मिलेंगे वो मेरे सेल्फ प्रिपेयर्ड होंगे। तो यहाँ पर क्या मैंने इसीलिए दिया, आपको कंफ्यूज ना हो बच्चों, ये कंफर्म कीजिएगा कि क्या शब्द बीच में जब आता है तो प्रश्न सूचक शब्द की कैटेगरी में आएगा, वही शब्द जब पहले हो जाएगा तो वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, और उसकी अंग्रेजी क्या कि व्हाट नहीं लिखी जाएगी बल्कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे हम। तो यहाँ पर बीच में है इसलिए हमने क्या की अंग्रेजी दिया व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, लिखेंगे डिड, फिर तुम के लिए सब्जेक्ट है व्हाट डिड यू, फिर V1 ईट, वहां देयर, और कल अभी है इसलिए यस्टरडे। ये ट्रांसलेशन होगा, 20 तुम कल वहां क्या खाए थे। एक और लिख लीजिए, उसकी माँ मंदिर कब गई थी, उसकी माँ मंदिर कब गई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कब शब्द बीच में आया है, तो कब की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे हो जाएगा व्हेन, हेल्पिंग वर्ब डिड। अब यहाँ पर इसके लिए उसकी माँ के लिए यदि आपको लगता है कि उसकी माँ मैस्कुलिन जेंडर में है, पुलिंग में है, तो ही लिखेंगे,
स्त्रीलिंग में अगर है तो हर लिखेंगे। तो व्हेन डिड, मेरे दिमाग में उसकी माँ ही जा रही है इसलिए हम ही लिख रहे हैं। व्हेन डिड हिज मदर, आप हर भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सेक्स जो है, लिंग को स्पष्ट नहीं किया गया कि मैस्कुलिन का है कि फेमिनिन का है, इसलिए व्हेन डिड हिज मदर, उसकी माँ वहां कब गई थी। व्हेन डिड हिज मदर गो, मतलब मंदिर में है ना, सॉरी, व्हेन डिड हिज मदर गो इन द टेम्पल, मंदिर में कब गई थी, उनकी माँ मंदिर में कब गई थी। व्हेन डिड हिज मदर या हर मदर गो इन द टेम्पल, अगर कल भी है तो स्टडी लग जाएगा। इस ढंग से फ्रेंड्स मैंने आपको पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अधिक से अधिक वीडियो को बार बार अगर कहीं कंफ्यूज हो तो आगे पीछे करके देखिए उसको आप, और आगे पीछे करने के साथ ही साथ जो भी समस्याएं हो तुरंत टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इन्हीं मंगलमय भविष्य के साथ मैं आज का वीडियो बंद करता हूं और फिर हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट टेंस और नेक्स्ट वीडियोस के साथ। ओके।